एक तरफ तो हमें इस तरह से नाना प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझाया जाता है, वहीं दूसरी ओर हम पर आरोप लगाया जाता है कि हम मन लगाकर पढ़ाते नहीं हैं। आखिर शिक्षक करे तो करे क्या? तो चाहे वो बोरा बेचने की बात हो, चाहे खाना बच्चे को खिलाने की बात हो, चाहे कबाड़ अभी बेचने की बात हो, वहाँ शिक्षक को लगा दिया जाता है। कबाड़ बेचेंगे, टीचर जनगणना करेंगे तो टीचर अन्य काम करेंगे तो टीचर वो सरकारी स्कूल के टीचर है ही नहीं, रहेगा ही नहीं। शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों को बोरा बेच करके सरकार के पास बेचे गए राशि को जमा करने का आदेश अति निंदनीय है। बिहार में गिरती शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जब बने तब से बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर प्रत्येक दिन नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। के पाठक द्वारा प्रत्येक दिन अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, नया फरमान जारी किया जा रहा है। इसी क्रम में फिर से एक बार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश से एक नया फरमान जारी किया गया। कहा गया कि उन्हें अब स्कूल में रखे कबाड़ को बेचना होगा, जिसके बाद शिक्षक संघ सहित अभिभावक जो हैं वो गुस्से में हैं और लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं शिक्षक संघ सहित अभिभावक, आइए आपको पहले पूरी स्टोरी सुनाते हैं। सरकार की तरफ से एक फैसला आया है कि अब सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं वह कबाड़ बेचेंगे। स्कूल में जो पड़े हुए कबाड़ हैं, कैसे देख रहे हैं? अरे बहुत स्थिति खराब है भाई। कबाड़ शिक्षा है ही, शिक्षक जो है वो बिहार सरकार के शिक्षा के नाम पे कोई मतलब कलंक है। उसको क्या है, यहाँ की गवर्नमेंट की व्यवस्था यह है कि जो भी व्यवस्थाएं हो, चाहे जनगणना की बात हो, चाहे वो बोरा बेचने की बात हो, चाहे खाना बच्चे को खिलाने की बात हो, चाहे कबाड़ अभी बेचने की बात हो, वहाँ शिक्षक को लगा दिया जाता है। शिक्षक लोग उसी में परेशान हैं। महिला शिक्षक हो वो लोग उसी में परेशान हैं। उनको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। सारे क्लास को सस्पेंड कर दिया जाता है। आए दिन देखिए बच्चे, सरकारी बच्चे घर आ रहे हैं। क्यों भाई, क्या हुआ? तो सर चले गए हैं, आज मीटिंग हो रही है, आज डीएम ऑफिस में वहाँ मीटिंग चल रही है, आज जनगणना का रिपोर्ट प्रेस जमा करना है, आज जो है बोरा बेचना है, आज जितने सामान आए हैं उसकी रिपोर्ट प्रेषित करना है, कितने बच्चे आए, कितने जगह खाना बना, क्या बन रहा है। मतलब शिक्षा का मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि शिक्षक का रोल क्या है, एक्चुअल नेचर ऑफ वर्क होता है कि उसका क्या है। ये शिक्षक के बारे में उसकी परिभाषा ही सरकार के द्वारा एकदम बदल दिया गया है। शिक्षक क्या होता है, उसका कोई उद्देश्य है, क्यों रखा गया है। ये बिल्डिंग जो है सरकार एक नाम रख के अपने अन्य रोजगारों के संसाधन के जहाँ प्रॉब्लम हो शिक्षक को आप उसमें लगा दीजिए। इसी में अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है। शिक्षा मजाक है और जो चाहे गवर्नमेंट करा दे। इसीलिए तो ये सब व्यवस्था है कि बच्चे आज नाम पे स्कूल में पता ही नहीं चलता है कब बंद है कब खुला हुआ है। सरकार की ये जो स्थिति है, अब ये स्थिति की बच्चे टीचर मिड डे मील का खाना देखेंगे, बच्चे टीचर कबाड़ बेचेंगे, टीचर जनगणना करेंगे तो टीचर अन्य काम करेंगे तो टीचर वो सरकारी स्कूल के टीचर है ही नहीं, रहेगा ही नहीं। तो सरकारी स्कूल क्यों खोले हुए हैं, क्यों स्कूल चला रहे हैं? जहाँ की बच्चे को जब शिक्षा से हट के उनको टीचरों को अन्य वर्क दिया जा रहा है तो बच्चे वो स्कूल नहीं रह गए। स्कूल का है कि वहाँ बच्चे को शिक्षा देना है, मेन स्कूल का काम यही है। और टीचर को अगर अन्य कामों में अथी किया जा रहा है तो ये स्कूल का नहीं है। सरकार को इस चीज़ में पूरी तरह से होना पड़ेगा, ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि टीचर स्कूल का क्या होना चाहिए वर्क। स्कूल में बहुत सारे गरीब के बच्चे जाते हैं जिनको कि घर वो किसी तरह से उनका घर चलता है, वो बच्चे अन्य बड़े बड़े घरों के बच्चे नहीं जाते हैं। बड़े बड़े घरों के जाते हैं प्राइवेट में, जाने उनके पास पैसा है, लेकिन जो गरीब आदमी है उनके बच्चे जाते हैं तो वो उनके बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं। इन स्कूलों में जब टीचर पढ़ाई को छोड़ के जब जाएंगे, जनगणना करने जाएंगे, कबाड़ बेचने जाएंगे, मिड डे मील का खाना का बोरी बेचेंगे तो बच्चे को पढ़ाएंगे कितनी देर? शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों को बोरा बेच करके सरकार के पास बेचे गए राशि को जमा करने का आदेश अति निंदनीय है। हमारी बहाली बच्चों को पढ़ाने के लिए हुई है, पठन पाठन के लिए हुई है और शिक्षा अधिकार कानून कहता है कि शिक्षकों को पठन पाठन के अलावा किसी भी प्रकार का गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेना है। बावजूद इसके बिहार की सरकार आए दिन शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेती रही है। कभी शिक्षकों को खुले में शौच करने वाले की निगरानी करने की जवाबदेही दी जाती है, कभी शिक्षकों से मध्याह्न भोजन संचालित करवाया जाता है, कभी शिक्षकों को बोरा बेचने का आदेश दिया जाता है। यह शिक्षकों के मान सम्मान और गरिमा के खिलाफ बात है। साथ ही साथ बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 2,60,00,000 बच्चों के साथ अन्याय है, उनके शिक्षा की इससे क्षति होती है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि 20 रुपये बोरा बेचने का जो आपने आदेश दिया है, आप एक एजेंसी तय कर लें या इस बोरा को विभाग वापस ले ले और खुद जाकर के बेचे। इस फटे पुराने बोरा को
शिक्षक कैसे 20 रुपया में बेचेंगे, यह भी एक यक्ष प्रश्न है। बिहार की सरकार आए दिन जानबूझ करके शिक्षकों के मान सम्मान और गरिमा को आहत करने का कार्य करती है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का कार्य करती है। इस तुगलकी फरमान को विभाग अविलंब वापस ले। शिक्षकों से जो उनका मूल काम है शिक्षण, उसके अलावा नाना प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व तक जातीय जनगणना कराई जा रही थी। इसके अलावा बीएलओ का कार्य, चुनाव, मतगणना, पशु गणना, शौचालय गणना, दंगे की स्थिति में उन शिक्षकों से शांति व्यवस्था कायम करवाना, मेला हो या किसी तरह का विशेष पूजा का आयोजन हो उसमें शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए शिक्षकों के प्रति नियोजन करना। एमडीएम जो आप जान ही रहे, जिसका हम लोग लगातार विरोध करते रहते हैं, वो प्रतिदिन उसमें एक स्कूल के शिक्षक यानी जो एचएम होते हैं वो उसमें व्यस्त रहते हैं। तो इस तरह के दर्जनों कार्य शिक्षकों से करवाए जाते हैं जिसका कि शिक्षा व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, और शिक्षकों को इसमें उलझा करके रखा जाता है ताकि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। एक तरफ तो हमें इस तरह से नाना प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझाया जाता है, वहीं दूसरी ओर हम पर आरोप लगाया जाता है कि हम मन लगाकर पढ़ाते नहीं हैं। आखिर शिक्षक करें तो करें क्या, ये गैर शैक्षणिक कार्य करें या शिक्षण व्यवस्था में अपना ध्यान दे? दोनों में से कोई एक ही काम हो सकता है ना। कल आपने देखा एक आया है पत्र, उसमें कहा गया है बोरा बेचिए। एमडीएम का चावल खत्म होने के बाद जो बोरा बचता है उस बोरा को बेचने के लिए कहा जा रहा है। अब एचएम जो है वो विद्यालय में पढ़ाएंगे, खिचड़ी खाना बनवाएंगे कि बाजार जाकर के बोरा बेचेंगे? आखिर क्या चाहती है सरकार? सरकार ने शिक्षकों का तमाशा बना के रखा है, सरकार ने शिक्षकों को उपहास का पात्र बना दिया है। शिक्षक जब बाजार में जाकर के मोटरसाइकिल पे बोरा लाद करके जाएंगे बेचने के लिए, समाज में उनकी क्या छवि रह जाएगी? क्या संदेश जाएगा समाज को कि मास्टर साहब चले बोरा बेचने? उपहास का पात्र बन जाएंगे शिक्षक। सरकार को चाहिए कि किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों को नहीं लगाया जाए। ये जो उल जलूल के काम, थाली लोटा गिनवाया जाता है हमसे कि कितने थाली लोटा बचे हैं और कितने बच्चों के पास थाली है कि नहीं है, ये सब काम से हमें मुक्त किया जाए। हमारा केवल और केवल एक ही काम है, वो है बच्चों को शिक्षा देना, और निर्बाध रूप से, निर्वेग रूप से हमें उसमें लगे रहना चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सभी गैर शैक्षणिक कार्य से शिक्षकों को मुक्त किया जाए। अगर शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करवाया जाएगा तो फिर वो अच्छी शिक्षा व्यवस्था कायम नहीं कर पाएंगे, बच्चों को मन लगा के नहीं पढ़ा पाएंगे, उनका ध्यान भटकेगा। इसलिए सरकार अगर चाहती है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरे, देश में नंबर 1 शिक्षा व्यवस्था बने, तो शिक्षकों को किसी भी तरह के गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाए, बाहर किया जाए। अन्यथा ये शिक्षा व्यवस्था दिन प्रतिदिन बदतर होती जाएगी और इसका कोपभाजन का शिकार भी अंततः शिक्षकों को ही बनना पड़ता है। समाज हो, चाहे सरकार हो कि मीडिया हो, सब शिक्षकों को ही दोष देते हैं, शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है। लेकिन शिक्षकों को उनके मन के हिसाब से, उनके कर्तव्यों के प्रति समर्पित होकर के काम करने नहीं दिया जाता है। धन्यवाद। तो आपने साफ सुना जिस तरह से के पाठक ने सबसे पहले मिड डे मील में जो बची हुई बोरियां थीं, कबाड़ थे, उन सभी को बेचने का आदेश दिया और उसके बाद इनसे प्राप्त धनराशि को जो है वह स्कूलों के जो विकास है उसमें खर्च करने की बात कही। उसके बाद से सीधा जो शिक्षक संघ हैं और अभिभावक हैं वह कह रहे हैं कि प्रत्येक दिन नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, प्रत्येक दिन नया फरमान जारी किया जा रहा है। इससे वह दहशत में है। साथ ही अभिभावक ये भी कह रहे हैं कि शिक्षक अब पढ़ाई के काम को छोड़कर इस तरह के काम जो है वह लगातार कर रहे हैं। बेसिकली बिहार सरकार बीमार हो गई है, बिहार के मुख्यमंत्री बीमार हैं, बिहार की सरकार बीमार है, बिहार में जो सरकारी पार्टी है वो बीमार हो चुकी है, और नीतीश जी चाहते हैं कि पूरा सिस्टम बिहार का बीमार हो जाए, इसका ही प्रचारक है। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि जब हम पैसा देते हैं यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के लिए पैसा अगर राज्य सरकार देती है तो यूनिवर्सिटी का जो नियम है निश्चित तौर पर राज्य सरकार ही चलाएगी। देखिए, शिक्षकों से यदि कबाड़ बेचवाना है, दारू का बोतल खोजवाना है, उनसे बोरा बेचवाना है, जातीय जनगणना कराना है, तो उनको तनख्वाह दुगनी देनी पड़ेगी। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि आने वाले दिन में शिक्षा व्यवस्था को सुधार के लिए जिस तरह से के पाठक को लगाया गया है, अब उनका नया फरमान क्या आता है और उसके बाद शिक्षक संघ किस तरह का मूड अख्तियार करते हैं।